जय सिया राम सभी को। सत्संग में कुछ प्रश्न आए थे जो गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं और आपका आश्रम कहाँ है। तो हमारा आश्रम नहीं है गुरुदेव का, और हमारा पता है राजस्थान जिला बारा नाहरगढ़, और ये संत जी का एक आश्रम है हमारे गांव के पास। यहीं पर सत्संग चल रहा है और ये सत्संग चर्चा सुनिए आप। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो हमारा कार्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और सेवा की जाए और परमात्मा के नामों का स्मरण किया जाए। चलिए। खोजो गगन से न्यारा, साधु भाई खोजो गगन से न्यारा। तो गगन से न्यारा क्या है? एक बात मेरे यहाँ पर, मैं किसी संत या महापुरुष की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, और गुरुदेव की कृपा और परमहंस सभी संतों का मैं कोटि कोटि नमन और बंदगी। हम उनके बालक हैं, चरण रज भी नहीं, पर हमें अनुभव में यह आ गया कि खोजने का मतलब है आप अलग कहीं परमात्मा देखते हो, ये भ्रम पैदा हो गया। खोजोगे किसको? खोज है तो इसका मतलब तुम भ्रम में जी रहे हो। अच्छा। खोजा उसको जाया जाता है जो तुमसे अलग हो। आप तो भूल मिट गई, आपके पास में खोजोगे किसको? आप तो इतनी भूल कर रहे हैं जैसे आप बालक आपके पास सोया है, एक बच्चा आपके पास सोया है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि वो आपके पास सोया है और आपको सपने में ये भ्रम हो गया कि यार छोरो पता नहीं कहां चल गया, और आपने होश में जागृत में देखा तो बच्चा आपके पास। ऐसे तुम्हारे मन बुद्धि चित्त ने आपको, और ये नाना प्रकार की खानी वाणी ने आपको भ्रम में डाल दिया। फलाने संत ने ये कह दिया, फलाने ने कह दिया। तुम तो स्वयं आत्मा परमात्मा जो वही हो जो सृष्टि का। बाकी ये बात समझ में नहीं आती ना कि तुम परमात्मा कहीं और मान रहे हो, तुम्हारा कोई भगवान और है, तब तक तुम्हें ये भ्रम है। बात कुछ समझना, तत्व से बात समझ में आएगी तो आप तत्व अलग चीज है। 5 तत्व को आप जानते हैं, 5 तत्व नाश होते हैं, परिवर्तन हो, तो बाकी क्या आप तत्व है? आप किसको खोजेगा? आप तो अनंत प्रकाश है, अनंत ऊर्जा है, असीम है, और वो उसको कौन मार सकता है? आत्मा को स्पष्ट कह दिया, नैनम छिन्दन्ति न पाप का, गीता में भी कह दिया, गीता में बोला है। तो फिर किसको खोज रहे हो? तो खोजना नहीं है, समझना है, समझना है। विवेक से छलांग विवेक से छलांग तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो सब योगी अटकेंगे। क्योंकि वो मानेगा, वो कल्पना में खोज रहा है कि कहीं और भी, चलो इससे आगे भी होगा, कोई और भी होगा, और भी अनंत ही तो खोपड़ा। उलझेंगे, पर एक छलांग लगानी पड़ेगी। वो कैसी रहेगी? वो विवेक से कि मैं स्वयं रियलाइज कर लूं। इसके आगे, इसके पर आगे कहां देखो, सुरती कहां जाके टिकेगी? इसके बाद में भी शेष आप अपने अपने, तुम्हारी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ नहीं है, क्योंकि जो देख रहे हो उसकी तरफ है। अपने स्वरूप को भूल गए। हाँ, ये बात सही है। स्वरूप होश को तो भूल गए कि देखने वाला तो स्वयं ही हूं, जो मैं देख रहा हूं ये सत्य नहीं है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रकृति है, ये भ्रम हो सकता है, ये माया हो सकती है। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, जाने दे जनाए। अब ये गूंगे का गुड़ है, अब हम किसी का खंडन मंडन क्यों करेंगे? हाँ, हम सलाह में खोटी सलाह क्यों देंगे? अनुभव तो गुरुदेव ने कह दिया, स्वयं को पहचान लो, स्वयं को जान लो, स्वयं ही हो। हमें तो पूर्ण नजर आ रहे हो, हमें तो चेला नहीं दिख रहा, हमें तो सब पूर्ण नजर आ रहे हैं कि सब पूर्ण है, अपूर्ण कोई है ही नहीं। ये है अद्वैत दृष्टि, है ही नहीं कोई। ये जो दिख रहा है ये खेल है, तुम्हारे ही साला खेल हो रहा है, प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, जिसको तुम जानते हो। शरीर तुम हो नहीं, आप तो अद्वैत को प्राप्त हो ही परमात्मा। परमात्मा तो कहने का संकेत है,
किसी ने कह दिया गॉड, किसी ने कह दिया वाहिगुरु, किसी ने कह दिया क्या। वहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, वहां तो है, वाणी का विषय नहीं है, वहां तो है। और आप है में ठीक हो जाओ। और ये निश्चय तो करो कि तुम्हें कौन मार सकता है। ऊर्जा कभी कटने पिटने में आती है कि मारने में आती है कि उसको जला सकते हो। वो तो आभा मंडल में, पूरा ब्रह्मांड में ऐसे 16 सूर्य का 16 भानु कोटि उजियारा, तब भी फीका है वो। और वो चंद्र और सूर्य नेत्र आज आपका है। वहां मत चले जाना वो सूर्य चांद के ऊपर, बाहर आप भीतर देखना। आपके अंदर ये चांद सूरज भी है, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इसको भूल जाओ। राजा जनक से यही कहा कि आत्मा को स्वीकार कर लो। ये जब जागृत अवस्था में आ गए तो दया, क्षमाशील, संतोष, ये गुणों में बरतने दो। सेवा करो जीवों की, भगवान की सेवा है तो ये गुणों में बरत रहे, इसमें काहे की बुराई। तो जो खोजो गगन से न्यारा का मतलब है, मतलब वहां पे विवेक से ही स्वयं मेरी बात सुनो, गगन में घुसोगे और खोजोगे किसको? स्वयं आप ही आप है वो। वही है, आप ही आप, तो फिर किसको खोजोगे? तो वहां ये भी तो भ्रम तोड़ दो। एक जगह बोला है ग्रह हमारा शून्य में अनहद में, ये भी नीचे की बात है। शून्य में ग्रह है तो इसका मतलब अलग है, शून्य है तो अलग है, ये भी भ्रम है। शून्य में आना, शून्य में आना, सुनने का मतलब शांत हो जाओ, जहाँ बड़ा बटोटी वहां चुप हो जाओ। अच्छा तुम सुनने भी नहीं कह सकते ना भाई। अनहद में विश्राम बताया। अनहद में विश्राम का है, जब वो तो शांति हो। विश्राम किसका? अनहद भी नहीं चाहिए। ये सब प्रकृति में, वहां छलांग लगानी पड़ेगी, वहां कोई आनंद नहीं। जहां तुम हो, तुमसे सब है। ये आनंद भी किसी ने देखा होगा, हद भी देखा होगा, सुनने भी किसी ने अनुभव किया होगा। तो वो अनुभव करने वाली सत्ता अलग हुई, आप तो देखने वाले साक्षी दृष्टा हुए। ये विवेक हुआ। इसको जाना किसने? स्वयं ने। तो फिर स्वयं ने जाना, तो फिर तुम इसकी क्या साधना करो? यहाँ कोई क्रिया होगी? इसलिए राजा जनक ने बोला है कि मैं किसको नमस्कार करूं? किसको ना? अपने आप को नमस्कार। इसलिए मैं स्वयं को, मैं स्वयं को नमस्कार। और बाहर भी अगर किसी को नमस्कार कर रहे तो स्वयं को कर रहे हो। हाँ, स्वयं का ही प्रतिबिंब है। स्वयं प्रतिबिंब नहीं, स्वयं ही है, स्वयं ही है, स्वयं ही है। एक से अनेक हुआ, अनेक हुआ है। ये जो दिख रहा है साकार, वो एक से अनेक, वो तत्व तो एक ही है। वो तो बाहर भीतर एक हो जाना, जो परमात्मा तत्व है, बिल्कुल व्यापक है भाई। जल में कुंभ, ये सुनो, ये जल में मटका, अब बाहर भी जल तत्व है, भीतर भी जल तत्व। परत आ रही है, वो परत हटनी चाहिए अज्ञान की, भ्रम की। भाई मटके के भीतर जल और बाहर भी जल। अब ये दोनों तरफ जल है कि नहीं? भीतर भी जल है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जल बीच कुंभ बीच जल है, 34 पानी पानी, 34 पानी। मतलब ये परत हट जाए। अब ये तोड़ने का मतलब है कि आपको जीते जागते इसको भूल जाओ कि मैं ये हूं ही नहीं। आसन लेकर के आप देखोगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा, आप हो ही नहीं। आप तो उड़ जाओ, आप शरीर का वो, आप एक दिव्य अलौकिक उड़ जाओ, वही परमात्मा की। वो कौन? ये वो तो है ही नहीं वहां। मैं तू ये वह, ये तो फिर आगे नीचे संबोधक शब्द आगे। अभी कहने को ये वह और मैं, द्वैत है नहीं, द्वैत नहीं है। ये तीन बॉडी बैठी है ना, मैं ये वह, दूर है मतलब महाराज जी वहां है। तो इसको देखो इधर, मैं मतलब मैं का मतलब तू जिस स्वरूप है उसके लिए तो नहीं कह रहे, बाकी शरीर को लेके मैं कह रहा हूँ। अच्छा। ये भ्रम। और मैंने अपने आप में मतलब आपसे अलग हटके ये शरीर बैठा है, इसको विवेक से समझ लिया कि ये तू है, मैं तू ये वह। मैं था हरि नहीं है? अब हरि है, अब हरि है मैंने, ये समझ लिया ना। ये अच्छी तरह विचार करो और मनन करो। ये की तत्व है, इनमें, तुम में, मुझ में, जहाँ देखो जहाँ तू कर। तो सभी साधनाओं का मतलब यही है कि विवेक साधना कर करके थक गए हम, पागल ही हो जाते। अगर गुरु समर्थ और संत नहीं हो, सत्संग करो। और संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतलंग, वो दया करते थे, वो बच्चों को खाना देते थे। अरे बेटा चलो, बोले मोड़ा मोड़ी भूखन मर रहे हैं। वस्तु दिए परमात्मा ने, उतनी यथाशक्ति इनकी सेवा करो, इनका आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। मांगो मत इनसे, अपने आप दे देंगे।
भाई प्यास आपने लगी है, कुआं तलाश करा, नेज बाल्टी आपको तलाश करनी पड़ी और वहां से शीतल जल आपको मिल गया, वृक्ष की छाया मिल गई, आराम से पिया, तो कितनी तृप्ति उसको कोई कहना पड़ेगा। अनुभव करेगी आत्मा, कार्य आनंद आ गया। आपने आते किसके दिया कुटिया में आनंद आ गया, किसने फीलिंग किया, चित्त को शांति मिली, संत का सानिध्य। संत एक वो काम किसका बोलते हैं उसको, कौन सा वृक्ष बोलते हो तुम लोग, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, चलते फिरते देवता है, अर्थ धाम कर काम, ये तो सब वैसे इनके आशीर्वाद से कहें चाहे मत को, जब भी मिल जाओ आगे से आगे सेवा करियो, तो वो प्रकृति अपने आप जानती। इसीलिए बोला संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतों का दास। सेवा करो। और थोड़ा ये है कि संसार में समझना जरूरी है, भ्रम दूर नहीं होगा। अच्छी बात है, आप भगवत चर्चा करो, संकीर्तन गाओ, समय मिलता है तो आप ताली बजाइए, आपके कई फायदे हैं, ताली के साथ आप भजन करो। घर में ही अपने मतलब जो तो मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा आप ताली बजा करके थोड़ा जगह चेंज कर दो, मन प्रफुल्लित हो जाए, एक जगह छोड़ दो। हाँ बोलो। हैरत हो गई, तो यानी खोजते खोजते हैरत हो गई, लेकिन खोजने वाला जो जिसको खोजा जा रहा है वो मिला नहीं और ना मिलेगा, मिलना नहीं। जब वो मिल जाएगा तो फिर आप हो वहाँ कौन देखेगा। हाँ, वो उसको कैसे देखोगे। भाई बूंद समानी समुद्र में, जानते सबको, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। अच्छा, फिर सारा भ्रम दूर अपने आप में समा जाए, आप कौन जाने वो कैसे खोजने में आएगी। तो खोजो गगन से न्यारा, ये खोजना नहीं है, विवेक से समझना है। छलांग से। ठीक है। और सदगुरुदेव भगवान